आइए स्टूडेंट्स, अब हम बेंजीन की रिएक्टिविटी और उनके रिएक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी को जान लेते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा। बेंजीन जो है ज़्यादा स्टेबल है, तो उसमें एडिशन रिएक्शन को करवाने के लिए यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा विगरस कंडीशन चाहिए होगी, क्योंकि वो स्टेबल है। और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की वजह से जो आपके फेवरेबल रिएक्शन होंगे वो कौन से होंगे? वो सब्स्टिट्यूशन होंगे ओवर एडिशन, यानी एडिशन के मुकाबले में सब्स्टिट्यूशन वो ज़्यादा आसानी से प्रेफर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, जिसमें आप कैटेलिस्ट प्रोवाइड करेंगे और हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लें। ओपन स्ट्रक्चर ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कार्बन को कार्बन से आप ऐसे ज्वाइन करते जाएं। तो ये आपके पास 6 कार्बन आ गए, ठीक है। यहाँ पे आ गए 6 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ होगी, वो क्या? ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बेंजीन है तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आ गया, एक और डबल बॉन्ड आ गया, एक और डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजनेशन है तो स्टूडेंट इसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्योंकि आपको 6 हाइड्रोजन चाहिए तो आप H2 तो लिखेंगे लेकिन 3 लिख देंगे, बिकॉज 6 हाइड्रोजन आपको 6 जगहों पर हाइड्रोजन चाहिए ऐड करना। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन होगा निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेल्सियस पर, या आप प्लाटिनम और प्लाडियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रिएक्शन बहुत सिंपल होगा कि देखें आपके पास जो अल्टरनेट पोजीशन पे है अटैक करेगा हाइड्रोजन, इधर भी इधर भी इधर भी, तीन सारी पोजीशन पे अटैक करेगा। तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो आप देखें वंस अगेन आपने ड्रॉ कर लेना है 6 कार्बन डिस्टर्ब नहीं होंगे, कार्बन एज इट इज़ ही आएंगे। और डबल बॉन्ड आपके ब्रेक हो चुके हैं, तो होगा क्या? फ़र्क ये पड़ेगा, वहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन आते जाएंगे। तो ये आपका फ़र्क पड़ता जाएगा, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है तो वो 6 जगहों पे इस तरीके से आते जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन के अंदर जब भी हम उसको रिएक्ट करवाएं हाइड्रोजन से, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो नेम से सजेस्ट है कि जहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड किया वहाँ पे आप हेलोजन ऐड कर लेंगे, तो रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज बेंजीन है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप हेलोजन ऐड कर दें। लेट्स सपोज अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप 3 मोल्स ऑफ Cl2 ऐड कर दें, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट? इसका ओपन स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। कार्बन आएगा, यहाँ पे कार्बन है, लेट्स सपोज इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ये कार्बन है। अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड वो जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। अब एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन आता जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन इसी तरह। तो स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 हैं तो हेक्सा फॉर हेक्सा क्लोरो फॉर 6 क्लोरीन। एंड पीछे अगर आप देखें तो हमने नाम क्या दिया था मेन उसको? साइक्लोहेक्सेन का। तो यहाँ पर भी आप नाम दे दें साइक्लोहेक्सेन, राइट। और स्टूडेंट ये रिएक्शन होगा सनलाइट की मौजूदगी में, यूवी या सनलाइट की मौजूदगी में। तो ये भी आपने यहाँ पे जहन में रखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स कैसे होगी। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको ये बात पता हो कि बेंजीन जो है वो जनरली टुवर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो सकती है सर्टेन कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ कर लें तो कैटलिटिक ऑक्सीडेशन में हम यही करने वाले हैं कि जब भी बेंजीन को आप रिएक्ट करवाएंगे कैटलिस्ट के साथ, जो कि V2O5 आपका अगर कैटलिस्ट है उसके साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ बनेगी वो बनेगी, यानी ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो आपको मैलिक एनहाइड्राइड बना देगा। तो कैटलिस्ट आपका है V2O5 और टेम्परेचर आपका है 450 डिग्री सेल्सियस। तो अगर स्टूडेंट ये कंडीशन होंगी तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड, जिसको कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन भी आएगा, और साथ साथ इसमें 4 मोल्स ऑफ CO2 और 4 मोल्स ऑफ वाटर भी यहाँ पे बनते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट ये रिएक्शन आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि जिसमें हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से क्या बना लिया? मैलिक एनहाइड्राइड। इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंसिंग के लिए आप देख लें कि 2 मोल्स ऑफ बेंजीन भी आएंगे, ताकि ये सारी जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो जाए। फिर हम बात करते हैं कंबस्शन की। तो कंबस्शन वंस अगेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन एयर की मौजूदगी में अगर बेंजीन की कंबस्शन हो तो आपको बेंजीन के वंस अगेन 2 मोल यानी 2 आप मॉलिक्यूल्स ले लें बेंजीन के, और यानी 2 मोल्स ऑफ C6H6। अब उसको आप रिएक्ट करवाएं एयर के साथ, जिसमें 15 मोल्स ऑफ O2 आपको बैलेंसिंग के लिए चाहिए होगा। तो कंबस्शन में आप याद रखें जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है। अब आपको बस बैलेंसिंग करनी होगी, तो 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आप इसकी बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट कि ये एयर की मौजूदगी में कंबस्शन हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बन रहे हैं। अब बात करते हैं ओजोनालिसिस की। तो वाटर याद रखें कि जो आपका बेंजीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके
ओजोनालिसिस शो करेगा और उसमें ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल होने वाला है कि बेंजीन है, बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6, ये आपने बस ध्यान में रखना है, C6H6, उसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं ओजोन के साथ O3 और 3 मोल्स ऑफ ओजोन आप ले लें और ये रिएक्शन जो है वो KMnO4 की मौजूदगी में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सल आइन जो कि और हाइड्रोनियम आइन, ठीक है, इनकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले आप देखें इसका फॉर्मूला था C6H6 और कितने ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, 3 × 3 9 ऑक्सीजन। तो आप इसको लिख दें सिंपली C6H6O9, सिंपली आप ये लिख दें। अब इसको अगर आप जिंक के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाता है और ग्लाइऑक्सल बन जाता है CHO और ये CHO और ये 3 मोल्स इसके बनेंगे और जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो ये आपको क्या है, कंपाउंड मिला ग्लाइऑक्सल। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से रिएक्शन आ सकता है कि आप ग्लाइऑक्सल कैसे बना सकते हैं या ओजोनालिसिस कैसे होती है बेंजीन की, तो आपकी रिएक्शन लिखें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट साइड चेन ऑक्सीडेशन, यानी अगर चेन की साइड पे ऑक्सीजन ऐड होता हो तो हम कैसे उसको बताएंगे। तो याद रखें वहाँ पे जब भी साइड चेन ऑक्सीडेशन होती है यानी आपने KMnO4 का यूज़ करना है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी और उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर आप ये देखें बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं और उसकी एक साइड चेन में लगा हुआ है CH3, यानी ये टोलुइन है, एक्चुअली ये टोलुइन है, ठीक है। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन देखिए कैसे होगी, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आएंगे KMnO4 से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे KMnO4 जो कि अल्कलाइन KMnO4 होगी, उससे ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड ले लेने हैं और इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे वाटर आपको मिल जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपने यहाँ पे इथाइल बेंजीन की, ये तो मिथाइल बेंजीन है यानी टोलुइन है, इथाइल बेंजीन की भी रिएक्शन आप कर सकते हैं, उससे भी आपको ये मिलेगा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, आप वो ट्राई कर सकते हैं और वाटर वेपर आपको मिलेगा। लेकिन जो आपकी तो इथाइल बेंजीन है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको सारे रिएक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे।